2026 में लोग ऐसा क्या करें जिसमें लोग का ज्यादा समय भी ना लगे और उनकी लाइफ स्मूथ रहे। सबका साल बहुत अच्छा जाए। सब लोग बात करते रहते हैं कि ये स्टोन पहन लो, ये मंत्र जाप कर लो। मैं आप ही से पूछना चाहूंगी कि आपके पास में टाइम है मंत्र जाप करने का? टैरो कार्ड के अनुसार पुरुषों का दर्द अक्सर अनकहा क्यों रह जाता है, मतलब वो किसी से कह नहीं पाते हैं। तो कौन से कार्ड हैं ऐसे जो इस एनर्जी को दिखाता है? कि 90% केसेस में ऐसा देखा जाता है कि उसके ऑफिस में इतनी ज़्यादा पॉलिटिक्स हो रही होती है, फिर समटाइम्स वो जो करना चाहता है फैमिली के प्रेशर में आके अपनी मर्जी से जॉब नहीं कर पाता है। 3-4 ऐसे कार्ड्स होते हैं, कार्ड होता है कि वो रात में सो नहीं पाता है। कौन से टैरो कार्ड रिलेशनशिप ईगो क्लैशेस को दिखाते हैं? किंग्स, ये पिक्चरों में शाहरुख खान सर ने ये कर दिया, तुम भी मेरे लिए ये करो, उस काम के उनको पैसे मिलते हैं। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस पॉडकास्ट में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। आज का पॉडकास्ट हमेशा की तरह बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए जितने भी पॉडकास्ट लेकर आती हूँ वो सारे पॉडकास्ट आप सभी को बहुत कुछ सिखाकर समझाकर जाते हैं और आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि भाई हमारी जिंदगी में चल क्या रहा है। तो चलिए फिर आज भी एक ऐसा ही पॉडकास्ट आप सभी के लिए मैं लेकर आई हूँ जिसमें मेरे साथ जो हमारी खास मेहमान हैं, आज हम उनसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं। ये सारी बातें आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई हैं। तो चलिए फिर इस पॉडकास्ट को शुरू कर रही हूँ। मेरे साथ यहाँ पर जानी मानी एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर, यहाँ पर संध्या मोरक जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम, कैसी हैं आप? ईश्वर की रहमत है। आप कैसे हो? बस बहुत बढ़िया। सबसे पहले मैं आज इसी से शुरुआत करना चाहूंगी मैम, क्योंकि 2026 को लेकर तो देखिए बहुत सारे पॉडकास्ट हो चुके हैं और बहुत सारे लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि जो समय जो है ना, ये इतना ज्यादा भागदौड़ वाला समय है जिसमें लोग ना रेमेडीज नहीं कर पाते हैं। जैसे कई लोग कह देते हैं कि भाई आप जाके ना कबूतरों को दाना दे दो, मछली को आटे की गोलियां दो, आप स्टोन्स पहन लो, या फिर यहाँ इस मंदिर में चले जाओ। लोगों के पास आज के समय में इतना टाइम नहीं है। मैं खुद भी प्रोफेशनल, सुबह में ऑफिस आती हूँ तो वो समय नहीं मिल पाता, इतनी जल्दी में रहते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि 2026 में लोग ऐसा क्या करें जिसमें लोग का ज्यादा समय भी ना लगे और उनकी लाइफ स्मूथ रहे। तो उसके बारे में बताइए। बिल्कुल मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। बिल्कुल, आपको भी। एंड सबका साल बहुत अच्छा जाए। सब लोग बात करते रहते हैं कि ये स्टोन पहन लो, ये मंत्र जाप कर लो। मैं आप ही से पूछना चाहूंगी कि आपके पास में टाइम है मंत्र जाप करने का? नहीं, कई बार बिल्कुल भी नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता आपके पास। स्टोन पहनेंगे तो ऑफिस वाले बोलेंगे कुछ तो किया है। तो बेटर है कि आप ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं डेली यूज टू में भी, कि आप अपने, जैसे किसी का मूलांक हम पहले नंबर से स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर होता है सन का, सूर्य का नंबर हुआ, ठीक है। सूर्य के बंदे को क्या दान करना चाहिए? रविवार का दिन होता है सूर्य का, उसको अपने डेली यूज टू से, रविवार को तो सब लोग फ्री रहते हैं, बंदे को अगर बोले कि भाई सुबह जाके आप ये दाने कर दो, वो नहीं जाएगा। कोई आदमी, लेडीज तो कर लेगी लेकिन जेंट्स नहीं जाएगा। तो उस सिचुएशन में हम कहते हैं आप गुड़ का दान कर दो, आटे का दान कर दो। एक दिन तो निकाल ही सकता है, 15 मिनट का टाइम लगता है, ज्यादा भी नहीं लगेगा उसको। एक दिन पहले ला के रख दे। आजकल ब्लिंकिट है, स्विगी है। मैं वर्किंग प्रोफेशनल के हिसाब से ही आपको सारी चीजें बताऊंगी, ठीक है। इसमें ऐसा कोई एस्ट्रोलॉजी का पर्पस नहीं है कि वो नहीं कर सकता, करना तो पड़ेगा। पर टाइम तो निकालना टाइम तो आपको 5 मिनट का निकालना पड़ेगा। जितना टाइम हम स्क्रीन लॉक करने में कर रहे हैं, अब उसको वो भी नहीं करना है, बोलेगा मुझे कुछ भी दान नहीं करना है। 90% केसेस में जेंट्स बोलते हैं हम नहीं करेंगे दान। तो हम कहते हैं पापा का पाँव पढ़ लो, पापा ही आपके सूर्य है। एक बार पापा के पाँव पढ़ लो। नहीं पढ़ना है मेरे को, पापा के पाँव नहीं पढ़ना है। हम लोग बहुत आगे की सेंचुरी में आ गए कि पाँव ही नहीं पढ़ना चाहते हैं। तो उस सिचुएशन में पापा को मन में याद कर लो कि पापा मेरी मदद करो। एक बार सच्चे दिल से अपने पिता को पुकारो तो सही। अब बोलेंगे हमारे पापा तो हमारे साथ में नहीं रहते हैं, एक्सक्यूजेस रेडी रहेंगे मैम। बात समझिएगा आप, एक्सक्यूजेस रेडी रहेंगे कि मेरे पापा नहीं है, मेरे पापा यहाँ गए हैं, वहाँ गए हैं। तो वो सारी चीजों का एक्सक्यूज। भगवान ने ये नहीं बोला, भगवान भी तो हमें नहीं दिखाई दे रहे ना, हम भी तो उनकी मूर्ति, फोटो को देख के ही पूछ रहे हैं। तो उस तरीके से मन में पापा को याद कर लो और काम की शुरुआत करो, डेफिनेटली आपको सफलता मिलने वाली है। तो 1 नंबर वालों को क्या दान करना है? गुड़ दान करना है, आटा दान कर दे। ये दान कर देगा तो उसका भला हो जाएगा। एक ही बार कर दे, अब वो बोलेगा नहीं मेरे को नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, तो कोई बात नहीं, पापा को याद कर ले। और तो क्या कह सकते हैं, उसको करना तो पड़ेगा मैम। उसकी पॉकेट जवाब नहीं दे रही। 60 रुपीज का आता है, आई थिंक सो, गुड़ का पैकेट इतना छोटा सा।
और उसको ऐसा 10 वाले भी आते हैं, 20 वाले भी आते हैं, जो उसकी पॉकेट उसको अलाउ कर रही है वो हर संडे कर सकता है। हर संडे नहीं कर पा रहा तो महीने में एक बार तो कर ही सकता है। सूर्य स्ट्रांग रहेगा तो उसको वर्चस्व प्रतिष्ठा मिलेगी, क्योंकि वैसे ही सूर्य का साल है। 2 नंबर वालों के लिए क्या कहेंगे, जिनका 2 नंबर है उनको क्या कुछ करना है? मून के बनते हैं, मम्मी से बड़ा उनका कोई प्रोटेक्शन नहीं होता है, ठीक है। वो चावल दूध का दान कर सकते हैं, चावल का कर दे। मैं इजी सिंपल रेमेडी ही बताऊंगी, क्योंकि ये वर्किंग प्रोफेशंस मेरे पास जितने भी आते हैं ना, इनके एक्सक्यूजेस भर भर के होते हैं। हमारे पास टाइम नहीं है। 1 किलो का पैकेट मिल जाएगा इजीली ब्लिंकिट पे। आपने ऑर्डर कर दिया, ऑफिस में बैठ के आया, लेके चल दिए, नीचे तक आएगा, नीचे जाके ले लो। अगर किसी ऑफिस वालों को नहीं दिखाना है तो जाते जाते दे दो। भगवान भाव देखता है। दूध का पैकेट खरीद के दे दो, वो तो 30 रुपए का ही आता है, 20 रुपए का भी आता है, 10 रुपए का पैकेट भी आता है। किसी को 1 गिलास दूध ही पिला दो सोमवार वाले दिन, मंडे के दिन तो करना है। ये तो टाइम सब लोग निकाल सकते हैं। ये सारी एक्सक्यूजेस है लोगों की कि जिनको नहीं करना है। फिर हम बात करते हैं 3 नंबर वालों की, जो गुरु के बनते हैं, ठीक है। गुरु के लोगों को पीले कपड़े पहनने चाहिए, वो तो पहन ही सकते हैं। येलो कलर की टी शर्ट, येलो कलर का कुर्ता आता है, येलो कलर के सूट आते हैं। मैं इन्हें ये अपनी एनर्जी के लिए कर रही हूँ। हल्दी के पानी से नहा ले, वो भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है तो केला खरीदे और गाय को खिला दे, किसी गरीब को दे दे। गाय को भी खिलाने के लिए टाइम नहीं है। सारा वर्किंग प्रोफेशन के सारे एक्सक्यूजेस हैं मैम मेरे पास में। जितना मैं इन लोगों से बात करती, इतने जितना उनको करना नहीं है ना, उतनी रेमेडी उनको मतलब अवॉइड करनी है कि मेरे पास में ये प्रॉब्लम है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकती। करना तो पड़ेगा आपको। चने की दाल दान कर दो, पीली कलर की दाल खरीदो, दान कर दो। आप ही बताइए कि ये चीजें अवेलेबल है इजीली कि नहीं है? बिल्कुल। और आपको अगर अपने आप को ठीक करना है, लाइफ को ठीक करना है, तो ये सब तो करना पड़ेगा। छोटी छोटी चीजें तो कर ही सकते हैं ना। मैंने तो ना कोई मंत्र जाप दे रही हूँ, ना कुछ कर रही हूँ। ये छोटी छोटी चीजें आपको करनी है। 4 नंबर के लिए? 4 नंबर हुआ राहु का। चाय की पत्ती खरीदिए, दान कर दीजिए। बस चाय की पत्ती खरीद के दान करनी है बस। उसमें भी एक्सक्यूज आएगा, क्यों खरीदनी है, क्या खरीदनी है? अरे आप करके तो देखो, करके तो देखो। बाकी आया 5 नंबर, बुध का बनते हैं। जो बुध के लिए गाय को हरा चारा खिलाओ, हरी मूंग की दाल पक्षियों में डालो, वो भी नहीं कर सकते, किसी गरीब को खरीद के दे दो। आप किसी का पेट तो भर रहे हो ना। वो आधे किलो की पैकेट आपको दिख रहा है, बट उसके घर में कितने 5 लोगों का खाने का जरिया बन गए आप। तो 5 नंबर वाले को तो ग्रीन चीजों का दान कर देना चाहिए। मतलब ग्रीन किसी भी चीज का, या फिर जैसे आपने कहा कि आप देखिए मूंग का दान कर दे, ठीक है। बाकी उनको ऐसा लगता है कि नहीं हम ये सब कुछ भी नहीं कर सकते। इजी चीजें मैं इसलिए बता रही हूँ, एक्सक्यूजेस जो भर भर के है ना वर्किंग प्रोफेशंस, उनके एक्सक्यूजेस ना रहे। नहीं तो और भी चीजों का ध्यान होता है, बट वो लोग पहले बजट फ्रेंडली देखते हैं कि हमारा 20 रुपए में क्या काम हो रहा है। 20 रुपए 30 रुपए की काम तो करके देखो। काम करेंगे तभी तो आएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आप लोग भी जॉब करते हैं, पहला दिन रहता है, ये इसका परफॉर्मेंस के हिसाब से ईयरली इंक्रीमेंट होता है ना। तो आपको बड़ी चीज तो करनी नहीं है, ठीक है। हमारी फीस तो भरनी नहीं है। किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे तो वो तो बताएगा कि ये घर है खराब है, ये घर है खराब है, आपको इस पे मत जाओ। लेकिन आपने पास्ट में क्या कर्म किया है हमें तो नहीं पता है। जब हम उनकी कुंडली देखते हैं, टैरो से देखते हैं, हमें पता चल जाता है कि इसने तो कितनी गलतियां करके यहाँ तक पहुंचा है। तो वो गलतियों की पनिशमेंट तो उसको मिलनी ही मिलनी है। ये चीज उसको बैलेंस करने के लिए हम उसको ये दान करवाते हैं, क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कि उसके हाथों जाने अनजाने में कोई भी गलती ना हुई। बिल्कुल बिल्कुल। ये दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। तो एक्सेप्ट करने के साथ में आप अभी जो हम भुगत रहे हैं, जितने भी लोग हैं, चाहे मैं हूँ कोई भी हो दुनिया में XYZ पर्सन, तो जो भी आपने पास्ट में किया उसके कर्मों की सजा आपको मिल रही है। बिल्कुल। तो उसको बैलेंस करने के लिए आपको ये छोटी छोटी चीजें दान करनी है। अगर मैंने किसी को बोला कि आपका एक्सीडेंट होने वाला है, तो मैं यही बोलूंगी साथ में आप बेल्ट लगा के 1 हफ्ते तक गाड़ी चलाओ। गाड़ी तो डैमेज होगी ही होगी आपकी, बट आपने वो जो लगाया हुआ है बेल्ट, उसकी वजह से आपको कुछ नहीं होगा। ये चीज होती है। अब बात करते हैं 6 नंबर वाले की, ठीक है। 6 नंबर हुआ शुक्र का। इसमें मैं 2 रेमेडी बहुत अच्छी बताऊंगी आपको। एक तो परफ्यूम का दान हस्बैंड को अपनी वाइफ को देना चाहिए। अच्छा। उसका जो बैंक बैलेंस है वो भी बढ़ेगा। दूसरी चीज कि वो अपनी मतलब उसका कहीं प्रमोशन अटका है वो भी अब जाएगा। अब लेडीज कहेगी हम क्या दान करें, आप भी परफ्यूम ही दो।
अच्छा, तो लेडीज को हस्बैंड को देना है या फिर किसी दोनों आपस में दे सकते हैं। आपस में। परफ्यूम दे दो, परफ्यूम तो सभी को लगाना ही होता है, एकदम इजी और सिंपल रेमेडी है। बट जो आपको पसंद आए वो उसको देना पड़ेगा। वैसे तो डायमंड दे दे, बजट फ्रेंडली है तो डायमंड दे दे वाइफ को, फ्राइडे वाले दिन तो बल्ले बल्ले हो जानी है उसकी फिर। अच्छा, डायमंड लेके दे दे फ्राइडे वाले दिन, 6 नंबर वाले, तो उनको तो बहुत बढ़िया हो जाने वाला है उनका। अच्छा, जो नहीं दे सकते, जिनकी पॉकेट अलाउ नहीं करती, वो परफ्यूम दे दे, परफ्यूम दे दे, परफ्यूम दे सकते हैं। परफ्यूम के अलावा कुछ और? परफ्यूम दे सकते हैं, फिर चांदी की पायल गिफ्ट कर सकते हैं वाइफ को, गोल्ड दे सकते हैं, जो भी देना चाहे वो उनको दे सकते हैं। ये 6 नंबर वालों के 6 नंबर वाले को। 7 नंबर के लिए? 7 नंबर हुआ केतु का, ठीक है। केतु के लिए इनको गणेश जी की आरती करनी है, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, हाफ सेकंड में खत्म हो जाती है। केतु के लिए यही कर ले ये लोग, यही बहुत है। और गणेश जी के मंदिर में हाजिरी लगा दे, जब इनका मन करे तब लगा दे। अब इनको कोई भी डे बताएंगे तो बोलेंगे कि नहीं हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाने वाले, कोई बात नहीं, जय गणेश जय गणेश जय गणेश कर लो, या लड्डू लेके आप दान कर दो। लड्डू ले लो और किसी मोतीचूर के लड्डू ले लो और दान कर दो आप। केतु के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है, यही कर लो आप। 8 नंबर के लिए? 8 नंबर शनि का हुआ। देखिए, सब प्रोफेशनलिज्म के लिए हिसाब से ही हम सारी चीजें बता रहे हैं। जैसे चाय पीने के लिए तो सब लोग नीचे उतरते हैं, एग्री कर रहे हैं आप? हर ऑफिसेस के नीचे समोसे, मतलब छोटी छोटी चीजें के स्टॉल्स लगे होते हैं, समोसे होते हैं, कचौरी होते हैं, और भी चीजें होती है। तो उन्हें समोसे और चाय गरीब को देने हैं। ऑड नंबर में दे दे, ऑड नंबर में दे दे, या तो एक बंदे को दे रहा है तो पूरे साल एक बंदे को दे दे, 3 बंदों को दे रहा है तो दे दे, बाकी उसकी बजट उसको जितना अलाउ कर रहा है वो उतने लोगों को दे सकता है। इसमें कोई नहीं है, उसके भाव पे डिपेंड करता है। 9 नंबर? 9 नंबर आया मंगल का, ठीक है। मंगल का हुआ लाल, तो आपको एप्पल गरीब बच्चों को दान करना है। छोटे बच्चे मिल जाए, बड़े बच्चे मिल जाए, किसी को भी दान कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज, मैं शुक्र का एक सबसे इम्पोर्टेंट रेमेडी बताना भूल गई आपको। शुक्र की सबसे बेस्ट रेमेडी ये है कि व्हाइट कलर की स्वीट खरीद लो आप। जो फील्ड पे आदमी लोग रहते हैं उनके लिए है ये, अगर, क्योंकि वो लोग खीर नहीं बना सकते, चावल की खीर, क्योंकि समटाइम्स उनके लिए बहुत हेक्टिक हो जाता है एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवल करना। तो उस सिचुएशन में वो रसगुल्ले खरीद ले, या सफेद कलर की कोई भी मिठाई खरीद के, छोटी बच्चियां होती हैं उनको दान कर दे। सबसे बेस्ट रेमेडी यही है, उनके पूरे साल करना है उनको ये, जिससे उनका शुक्र इनहेंस होगा। कहीं उनकी हर्डल्स आ रहे हैं, प्रोफेशनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये कर सकते हैं। बाकी जनरल एक सबके लिए रेमेडी ये है, सारे वर्किंग प्रोफेशंस के लिए, कि जो एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, एवरी सैटरडे सॉल्ट वाटर बात ले सकते हैं, वो भी सेंधा नमक का, ये कर सकते हैं वो। ठीक है, तो ये हमारा 9 नंबर तक के लिए, मतलब ये छोटी छोटी रेमेडीज है जो वो कर सकते हैं और बहुत इजी वे में कर हाँ सकते हाँ। हैं। इसमें आप बताइए, आपका पॉइंट ऑफ व्यू बताइए कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज है कि जो नहीं कर सकता कोई भी। नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आपने जो चीजें बताई हैं वो तो इंसान अगर अपने घर से ऑफिस के लिए निकलेगा तो भी वो कर सकता है, बिल्कुल। बहुत और सही आपने कहा कि मंत्र चैंट में थोड़ा सा लोगों को समय लगता है, क्योंकि आजकल हर कोई प्रोफेशनल है, ऑफिस में है, बट ये रेमेडीज तो हर कोई कर सकता है। उससे उनको आइडिया आएगा। आप किसी को खाना दे रहे हो, किसी का खाने का जरिया बन रहे हो, तो डेफिनेटली वो, उसको उसी टाइम पे भूख लगी होगी, हमने उसको खाने के लिए दे दिया, वो कितनी दुआ देगा। टैरो कार्ड के अनुसार मैम, जैसे कि आप एक टैरो कार्ड रीडर भी हैं, और न्यूमरोलॉजी का तो आपने बताया 1 से लेकर 9 नंबर तक, तो टैरो कार्ड के अनुसार पुरुषों का दर्द अक्सर अनकहा क्यों रह जाता है, मतलब वो किसी से कह नहीं पाते हैं, तो कौन से कार्ड हैं ऐसे जो इस एनर्जी को दिखाता है? देखिए, अलग अलग कार्ड आते हैं मैम, वैसे उसमें 678 डेक्स होते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है कि उसने किस हिसाब से उसके साथ में प्रेशराइज, ऑफिस प्रोफेशनल की वजह से कभी परेशान है, कि डिपेंड करता है सिचुएशन क्या चल रही है उसकी, या वाइफ की वजह से परेशान है, या मेंटल इम्बैलेंस हो रहा है। क्योंकि 90% केसेस में ऐसा देखा जाता है कि उसके ऑफिस में इतनी ज़्यादा पॉलिटिक्स हो रही होती है, फिर समटाइम्स वो जो करना चाहता है, फैमिली के प्रेशर में आके अपनी मर्जी से जॉब नहीं कर पाता है, कि स्टैंड नहीं ले पाता है। तो वो किस सिचुएशन में 3-4 ऐसे कार्ड्स होते हैं, 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड होता है, 9 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड होता है, कि वो रात में सो नहीं पाता है। हम कई बार आपने भी देखे होंगे, आपके ऑफिस में काफी जेंट्स आते हैं, उनकी आंखें लाल होती, आंखों के नीचे थोड़ा सा कालापन आ चुका होता है, दैट बिकॉज कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपनी फीलिंग, फैमिली की प्रेशर की वजह से। तो फैमिली को भी समझने की जरूरत है, सेम अपार्ट फ्रॉम द वुमेन ऑल्सो, दोनों के लिए ये सेम चीज है, चाहे वर्किंग वुमेन है चाहे मैन है, दोनों के लिए सेम प्रॉब्लम आती है। समझना तो दोनों को ही पड़ेगा, एक दूसरे को बैलेंस लेके चलने की जरूरत है।
कई बार मैम जैसे देखा है कि कई बार इंसान जो होता है, आदमी खास तौर से, शांति बनाए रखने की कोशिश में खुद से हार जाता है। तो टैरो में इस एनर्जी को, इम्बैलेंस को कैसे पढ़ा जाता है? मैम देखिए, कार्ड्स ही बता देते हैं। जैसे 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ गया ना, कि वो आ गया ठीक है फैमिली के, लेकिन कई बार वाइफ बैठी रहती है, वो उसको इतना मेंटल टॉर्चर कर देती है, एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा होती है वाइफ की कि वो सारा दिन तो मैम देखो नहीं लेके बैठ सकता, चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, ठीक है। कमाएगा कब बंदा? अगर वो भी कमा रही है तो उसको भी ये समझने की जरूरत है ना, आज किसके पास में टाइम है। आप भी अपने फैमिली के छोड़ के यहाँ पे आए हैं, कोई मोमेंट ऐसे होते हैं कि जहाँ अवेलेबल रहना चाहिए, बट कंपनी, किसी की भी कंपनी हो, चाहे मेरी कंपनी हो, आपकी कंपनी हो, किसी की भी हो, ऑलवेज छुट्टी नहीं देगी। तो फैमिलीज को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, स्पेशली वाइफ्स को बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है, जो हाउस वाइफ्स है, कि हाँ आदमी बाहर निकल रहा है, क्या मेंटल प्रेशर। काफी क्लाइंट मेरे पास में आते हैं, एक ही बात बोलते हैं, मैम मेरी वाइफ इतना रूडली बात करती है ना, मेरा घर जाने का मन नहीं करता, मैं 7 बजे छूट जाता बट जानबूझ के 10 बजे जाता। मैंने कहा क्यों करते हो सर ऐसा? मैम इतना रबिशली बात करती है, मैं सारा टाइम उसे लेके नहीं बैठ सकता हूँ, या मैं जॉब कर लूँ या मैं उसे लेके बैठूं। और सारी बात 90% केसेस में वाइफ्स जो हाउसवाइफ होती है वो अपनी मदर को हर चीज में इंक्लूड करती है। ये नहीं करना चाहिए, थर्ड पार्टी हुई ना मदर। बिल्कुल। अर्धांगिनी का मतलब ये हुआ कि भाई आपका हस्बैंड आपके पास में आया, उसके साथ में टाइम स्पेंड करो, उसको अगर वो अपसेट है तो उसके साथ में टाइम स्पेंड करो, बच्चों को टाइम दो, हर चीज को टाइम दो, ना कि उसको मेंटल प्रेशर करो कि मेरी मम्मी के लिए ये कर, मेरी मम्मी। आपकी मम्मी ने अपना घर संभाल लिया है, आपकी मम्मी कर चुकी है, और आपको काम करना पड़ेगा। आप ये बोलो नहीं मुझे काम नहीं करना है, मैं तो ऐसी रानियों के जैसे रहूंगी, तो ठीक है आप भी उस लेवल पे कमा लो कि एक मेड रख सको। आप प्रैक्टिकली चलो, नहीं तो वो जितनी सैलरी ला के दे रहा है उसको लेके चलना पड़ेगा आपको। ठीक है। रेकी की दृष्टि से अगर हम देखें तो पुरुष अपनी फीलिंग्स को क्यों जाहिर नहीं कर पाते? क्या उनका कोई जैसे हम थ्रोट चक्रा की बात करते हैं, तो थ्रोट चक्रा एनर्जी ब्लॉक होती है क्या उनकी? हाँ देखिए, थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक होता है, सैक्रल चक्रा, क्योंकि वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता है। आजकल के जो कपल्स है वो लोग आपस में खुल के बात ही नहीं करते। मैम पहली बात तो ये है, बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं। तो वो क्या मन ही मन में रखता है, फिर अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करता है, उसके दोस्त उसको 10 चीजें बताते हैं, वाइफ अपनी फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करती है, उनके घर की सारी बात बाहर वालों को सब कुछ पता होती है। बट वो जो वाइफ है उसे समझने की जरूरत है कि जिस लेडी को वो बता रही है उसके घर की उसको कोई बात ही नहीं पता है। थर्ड पार्टी को तो वो सारी चीज बता रही है कि मेरे हस्बैंड ने ये किया, वो किया, ये किया, लेकिन क्या उसके घर की बात आपको पता है? नहीं पता होती, नहीं पता होती है। तो उस सिचुएशन में आदमी समटाइम्स जो फील्ड पे होता है ना मैम, कई बार देखिएगा आपके ऑफिस में वो आदमी हद से ज्यादा समझदार होते हैं। वो लोग एक निगाह में किसी पर्सन को देख लेते हैं ना, वो बता देते हैं ये पर्सन ऐसा है, और 100% यकीन मानिए मैम वो पर्सन वैसा ही निकलता है, वैसा ही निकलता है एंड ऑफ द टाइम ना। फिर आदमी अगर उसने किसी लड़की को भी देख लिया ना, वो लड़की को भी देख के बताता है ये लड़की इस तरीके से निकलेगी, और वैसा ही होता है। तब वाइफ के पास बोलने लायक नहीं होता। अगर हम यहाँ पर बात करें टैरो की, तो टैरो क्या बताता है कि रिश्तों में गलत फहमियां जो हैं वो कैसे पैदा होती है, खासकर जब पत्नी अपनी एक्सपेक्टेशंस को साफ तौर पर बोल नहीं पाती है? वाइफ तो वैसे बोल देती है कभी कभी, हर औरत नहीं बोल पाती, ये बात आपकी सही है, लेकिन एक्सपेक्टेशन तो बयां करनी ही पड़ेगी ना। आज अगर कोई भी लेडी है, वो ऐसा अगर कहीं भी शादी करके गई है, जो भी हमारे साइकिल से, अगर हम हस्बैंड को नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे? हम फैमिली को तो हर छोटी चीज नहीं बताएंगे ना। उसको एक्सपेक्टेशन है, अगर उसकी तबीयत खराब है, चलो हस्बैंड घर में नहीं है तो सास है, फादर इन लॉ है, उनके साथ में बैठे बात करे। हॉस्पिटल तो वही लेके जाएंगे अगर उसकी तबीयत खराब है तो। हस्बैंड भी आपके मेट्रोस की बात करें तो 1-1 1.5 घंटे की दूरी पे ऑफिस होता है, उसको पहुंचने में भी टाइम लगेगा। तो ये चीज तो देखो, दोनों को बैलेंस बना के रखने की जरूरत है, आइदर हस्बैंड हो या आइदर वाइफ हो, तो दोनों को अपना बैलेंस बना के रखने की जरूरत है। शादी में कम्युनिकेशन और ईगो में वास्तविक समस्या आपके अनुसार अगर मैं बात करूं तो क्या होती है? कौन से टैरो कार्ड रिलेशनशिप ईगो क्लैशेस को दिखाते हैं? किंग के। अच्छा। एंड फिर पेज में बचपना। जो आजकल की जनरेशन है सबसे ज्यादा ये लोग सेलिब्रिटी को देख के फॉलो कर रहे हैं कि पिक्चरों में शाहरुख खान सर ने ये कर दिया, तुम भी मेरे लिए ये करो। उस काम के उनको पैसे मिलते हैं।
काम के उनको पैसे मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी रिलेशनशिप में ईगो, कम्युनिकेशन एंड ट्रस्ट, इन तीनों की वजह से प्रॉब्लम आती है। आज अगर मैं मेरे हस्बैंड को ईगो दिखाऊं, मैं प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं करूं और मैं उस पर ट्रस्ट नहीं करूं, मैं हर दिन उसको यही मेंटल टॉर्चर करूं कि तुम दूसरी लड़की के साथ घूमने गए हो, दूसरी लड़की के साथ घूमने गए, तो मैंने यूनिवर्स को क्या सिग्नल दिया? सेम एज इट यही सिग्नल दिया कि मेरे हस्बैंड का दूसरी जगह चक्कर चल रहा है, तो आपकी ख्वाहिश मेरा हुक्म है आका, मेरे हस्बैंड का दूसरी जगह चक्कर चलने वाला है। ओके। ईगो क्लैश हो गया कि नहीं मैं क्यों सॉरी बोलूं। एक सॉरी बोलने में कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। अपना रिश्ता बचाने के लिए सॉरी तो बोलना है। पति तो है, पत्नी तो है, तो बोल दो ना सॉरी, कम से कम डिवोर्स तक बात तो नहीं जाएगी। और क्यों थर्ड पार्टी को बीच में ला रहे हो? आपको ऐसा है कि मेरा पति सिर्फ मेरा हो जाए, सबसे बेस्ट रेमेडी है उसकी मम्मी के साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग बना लो, इतनी अच्छी बॉन्डिंग बना लो ना, आदमी को खुद डर लगने लगेगा, अरे यार ये तो मेरे, अगर इसको कुछ बोला मेरी मम्मी मेरे अगेंस्ट चली जाएगी। मेरे 6 से 7 क्लाइंट ऐसे हैं, खुद बोलते हैं आपने जब से मेरी वाइफ की कंसल्टेंसी ली है मेरी मम्मी और वो दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए हैं। मुझे डर लगता है, बोले मुझे डर लगता है कि अगर मैंने कभी इसको धोखा दे दिया तो मेरी मम्मी मुझे घर से बाहर कर देगी। तो आपको उनकी मम्मी मानना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट है किसी भी लेडीज के लिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज होती है, चाहे वो वर्किंग प्रोफेशन हो या नॉर्मल लेडी हो, कि मेरा हस्बैंड मेरे पिताजी की कमी महसूस ना होने दे, भाई की कमी महसूस ना होने दे, बॉयफ्रेंड बने जब उसको जरूरत है, बेटा बने। तो ये चीजें औरतें एक्सपेक्ट कर रही, तो सेम एज इट इज आदमी भी यही एक्सपेक्ट करता है कि जो मेरी बीवी है वो मेरी माँ बने, मेरी बेटी बने, मेरी गर्लफ्रेंड बने, मेरी दोस्त बने। अगर ये दोनों चीज बैलेंस कर ली ना, तो यकीन मानिए डिवोर्स तो क्या है, कोई भी इन दोनों को हिला नहीं पाएगा। और अपनी चीजों को प्राइवेट रखना शुरू कर दे। अगर हस्बैंड वाइफ की बॉन्डिंग अच्छी है, कोई लड़की आके बोल रही है कि भाई ये क्या है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडी हस्बैंड वाइफ को यही करनी चाहिए कि जो आपका बेडरूम है, उस बेडरूम में ना आपको टीवी रखनी चाहिए, ना मिरर रखना चाहिए, ना मोबाइल रखना चाहिए। हाँ, आपके कोई भी फ्रेंड सर्कल आ रहे हैं या इधर आपको पार्टी रखनी है तो आप होटल्स में रखिए। अगर अपने घर में बुला रहे हो तो जो आपका बेडरूम है उसके अंदर किसी को भी आने की परमिशन मत दो। सबसे बेस्ट रेमेडी, जिस दिन से हस्बैंड वाइफ दोनों ने ये चीज फॉलो करना शुरू कर दिया और कैमरा और मिरर ये सब बाहर हो गया ना, उस दिन से हस्बैंड वाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। और आपस में बेस्ट फ्रेंड बन गए तो बेस्ट फ्रेंड तो देखिए बनना ही पड़ेगा, क्योंकि एक बेस्ट फ्रेंड से अच्छा जीवन साथी कोई नहीं होता है। जैसे अभी आपने कहा कि हम जब यूनिवर्स को कोई अगर मैसेज देते हैं तो वो चीज हमारे साथ आपने कहा कि होती है, मेरे ख्याल से मैनिफेस्टेशन इसे कहते हैं कि मैनिफेस्ट अगर आप किसी चीज को कहो तो वो आपको मिलती ही मिलती है। तो इस पे कितना ट्रस्ट किया जाए कि अगर आप एक चीज को बार बार मैनिफेस्ट करते रहोगे तो वो एक दिन आपको मिलेगी? कितना ट्रस्ट कर सकते हैं? मैं आपके सामने लाइव एग्जांपल हूँ। अच्छा। मैंने आई थिंक मेरी अप्रैल में नहीं, मई में मतलब बात हुई थी एंड मेरे को एबीपी मेरा ड्रीम था, बचपन का था क्या, क्योंकि मुझे जाना है तो एबीपी न्यूज में जाना है, तो मेरा इट वाज माय ड्रीम। तो मैंने खुद ने मैनिफेस्ट किया था कि मुझे एबीपी न्यूज में जाना है और मैं यहाँ पे जाके मेरा पॉडकास्ट करूंगी। अच्छा। हाँ, मैंने खुद ने मैनिफेस्ट किया। आपने जो चीज मैनिफेस्ट किया हो, छोटी छोटी चीजें भी मैंने मैनिफेस्ट किया है। ऐसा नहीं है मैंने कोई भी चीज ऐसी मैनिफेस्ट नहीं की, मैंने प्रैक्टिकल चीज मैनिफेस्ट की है। जो मुझे अचीव करना है वो चीज मैं अचीव करूंगी। मैं वंदे भारत का आपको एग्जांपल देती हूँ। नई वंदे भारत निकली थी, 2 तरीके की, एक व्हाइट एंड ब्लू और एक ऑरेंज एंड ब्लैक। तो मैंने मैनिफेस्ट किया था कि वन डे मेरे को वो, जिस दिन वो लॉन्च हुई उसके आई थिंक 1 वीक के बाद में मुझे उसमें बैठने की अपॉर्चुनिटी मिली। मैंने अब्रॉड का भी मैनिफेस्ट किया था 2012 में, मैं सिंगापुर मलेशिया गई थी। मैनिफेस्टेशन रियल में वर्क करता है, बट उस टाइम पे आपकी एनर्जी अलाइनमेंट होनी चाहिए। आपको कोई भी एक कहते ना एक आभास हो जाता है, सिक्स सेंस, वो हो ही जाता है। आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हो। इट वॉज अ ड्रीम कम ट्रू। कोई भी ऐसा नहीं होगा कि भाई किसी का सपना नहीं हो कि यहाँ तक ना पहुंचना हो। एक न्यूज चैनल में बैठ के पॉडकास्ट करने, इतने बड़े बड़े लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, मुझसे भी सीनियर है, गुरु महाजन है जिनका पॉडकास्ट हो रहा है, उनके साथ में बैठना इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सारी चीजें डेफिनेटली वर्क करती है। आप किसी चीज को चाहो, वो शाहरुख खान जी ने भी कहा था पिक्चर में, किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात मिल जाती है। तो वो मैंने तो उस चीज को एकदम दिल में उतार लिया है। एंड मेरा डेली का वो सॉन्ग है, चांद तारे तोड़ लाऊं, सारी दुनिया पर मैं चाहूं। ये गाने से मेरी दिन की शुरुआत होती ही होती है।
मतलब आप मैनिफेस्ट जो करेंगे वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, बट बस आपकी नीयत सही होनी नीयत चाहिए। सही होनी चाहिए। नीयत सही होनी चाहिए और आपको पूरा विश्वास के साथ में करना चाहिए। इसलिए कई बार बोलते हैं कि भगवान की आप जब पूजा करते हैं ना, तो भगवान आपको सबसे दूर कर देता है, सबसे दूर कर देगा, परिवार से दूर, दोस्तों से दूर। आप अगर फैमिलियर हो बहुत ज्यादा, आपको सबको छोड़ना ही पड़ेगा। अगर आपको आपकी लाइफ में कुछ चीज अचीव करनी है तो डेफिनेटली आपको छोड़ना पड़ेगा सबको। कंफर्टेबल जोन में तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। जैसे हमने कई बार देखा है मैम, लड़ाइयाँ बार बार रिपीट होती हैं कई लोगों की, चाहे हम रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ की बात करें या फिर हम कई बार भाई बहनों की, अपने माता पिता की भी बात करें, तो हम देखते हैं लड़ाइयाँ कई बार रिपीट होती हैं। तो क्या ये कोई पैटर्न्स होते हैं, कोई कार्मिक साइकिल टैरो में रिफ्लेक्ट होता है? हाँ मैम, पैटर्न्स तो होते हैं। देखिए, पहली बात तो है, आजकल की जनरेशन समझना ही नहीं चाहती पहली बात है एक दूसरे को, ठीक है। समटाइम्स मैं मेरा ही एग्जांपल देती हूँ। मेरे ब्रदर को गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर यहाँ पे जैसे ये मैंने नीचे रख दिया, ही कैन कम एंड उसको वैसा ढक के रख देंगे। उनको इतनी सी गंदगी नहीं पसंद है। तो मैं उस चीज के लिए मुझे समझने की जरूरत है कि मैंने अगर ये किया तो मेरा भाई मेरे पे चिल्लाने वाला है कि भाई ये तुमने क्यों किया। तो उसकी वाइफ है, उसको भी ये समझने की जरूरत है कि इसे गंदगी नहीं पसंद है, उसको साफ रखना है तो साफ। इसमें बैलेंस तो आप दोनों को बनाने की रखने की जरूरत है। एक जन बोले नहीं मुझे तो गंदगी ही अच्छी लग रही है, गंदगी में रहने से ही तो आपके सारे ग्रह खराब होते हैं। जितना आप साफ सुथरा रहोगे उतना आपका बैलेंसिंग होगा, शुक्र पावरफुल होगा। लेकिन लोग नहीं समझते हैं। छोटी से छोटी चीजों में बस आर्ग्यूमेंट करना है, नीचा दिखाना है, यही करना है लोगों ने। एक तरफ अगर माँ हो और एक तरफ अगर पत्नी हो, मतलब अगर एक तरफ जैसे हस्बैंड वाइफ है तो एक तरफ माँ है, एक तरफ पत्नी है, तो क्या टैरो रिलेशनशिप है ट्रायंगल या इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट को पहले से संकेत दे देता है? बिल्कुल दे देता है, बता ही देता है सब चीज। देखिए मैम, टैरो के थ्रू आप इंसान की हेल्थ देख सकते हो, उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, वो कितना सच बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है, सारी चीजें पता चल जाती है। सारी चीजें पता चल जाती है। इंसान जब हमारे सामने बैठता है, कुछ चीजें तो मैम देखिए वाइब से भी पता चल जाती है कि पर्सन कैसा है। इतना स्टडी करने के बाद में काफी चीजों का अनुभव आ जाता है कि ये बंदा सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, इतनी सारी कुंडलीज देखने के बाद। बट जहां तक सवाल है, जेंट्स इसलिए नहीं बोलते क्योंकि उसे मालूम है 2 औरतें बाद में इकट्ठी होने वाली है, इसलिए औरतों के बीच में आदमी लोग नहीं बढ़ना चाहते ज्यादा। वो चाहता है कि शांति मिले उसे, लेकिन नहीं मिलती है उसे। कि जैसे ही उसने गाड़ी पार्क की है, तुम्हारे बेटे ने ये किया, तुम्हारी बेटी ने ये कर दिया, आज इसको ये अरे उसको एक गिलास पानी तो पूछ लो, आया है थक के। हर किसी की गवर्नमेंट जॉब नहीं होती, हर किसी को पास में अरबों रुपए नहीं होते। तो जो भगवान ने आपको दिया है उसका डेली शुक्रिया अदा करो कि भगवान ने आपको नौकरी तो दिया है। वैसे ही 11 नवंबर से रिसेशन पीरियड चालू हो गया जो पूरा 31 मार्च तक रहने वाला है। तो कहते हैं साइलेंस इज द बेस्ट ऑप्शन। अगर आपको गुस्सा आ रही है उस टाइम पे शांत हो जाओ, लेकिन इतना ज्यादा उसको पर्सन को, चाहे वर्किंग प्रोफेशन हो, चाहे लड़का हो लड़की हो, उसको इतना मेंटल प्रेशर फैमिली भी करती है कि चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, वो अपना दर्द बयान नहीं कर पाता। वो सोचता है छोड़ना इन लोगों के साथ क्या करना है, तो वो उसको ना चाहते हुए भी फैमिली से कट ऑफ करना पड़ता है। रेकी हीलिंग पुरुषों के फैमिली प्रेशर और इमोशनल एग्जॉस्ट को कैसे बैलेंस कर सकता है? मैम 50 to 60% हम जब उनके सेशंस लेते हैं तब उनकी आंखों से जो आंसू और दर्द निकलता है, तब हमें पता चलता है कि आदमी अंदर से कितना टूटा हुआ है। तब हम उनकी फैमिलीज को भी बोलते हैं, बट उनके जो जवाब होते हैं ना, वो बोलते हैं मैम घर ही शांति से संभाल ले वही बड़ी बात है। हमने अगर हमारे दिल की बात की ना तो इनकी मम्मी तक बात पहुंच जाएगी। आधे जेंट्स डर की वजह से बताते ही नहीं है। उनको इतना डैम श्योर है कि मेरी बीवी अपनी माँ को जरूर बताएगी। बट आपने एक चीज जरूर नोटिस करिएगा कि हस्बैंड कभी भी अपने इन लॉज को गाली नहीं देता है जब तक उसके माँ बाप को ना किया। लेकिन औरत हमेशा वाइफ के, मतलब तुम्हारी माँ ऐसी, तुम्हारा बाप ऐसा, तुम्हारा ऐसा वैसा, बट तुम्हें हॉस्पिटल उसके मम्मी पापा ही लेके जाएंगे। और सास को भी समझने की जरूरत है कि जो मेरी बेटी ब्याह के चली गई, अब ये जो आई है यही मेरी बेटी है, क्योंकि मेरी मौत के बाद में यही दिया मुझे जलाने वाली है। मेरी बेटी तो अपनी सास के लिए करेगी। तो ये दोनों में बैलेंस बना के रखने की जरूरत है, एक तरफा नहीं है यहाँ पे, चाहे वर्किंग वुमन है चाहे वर्किंग मैन है।
अच्छा ठीक है, अब जैसे हमने टैरो की बात की है, मैं एक लास्ट क्वेश्चन और आपसे पूछना चाहती हूँ। जैसे हमने कई बार देखा है कि लोग अपने रिलेशनशिप्स को लेकर बहुत ज़्यादा सिक्योर नहीं रहते हैं, उनको बस हमेशा ये लगा रहता है, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, कई लोगों को ये लगा रहता है कि मेरा पार्टनर मुझसे दूर चला जाएगा। तो क्या टैरो ये भी बता देता है कि आपका पार्टनर जो है वो कितने समय तक आपके साथ रहेगा? बता देता है, अच्छा। सब चीज बता देता है। बट मैंने क्या बताया मैम, आप हर एस्ट्रोलॉजर को गलत साबित कर सकते हैं। मैं मेरी बात करूं तो मुझे एक एस्ट्रोलॉजर ने बोला था आप है ना ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाओगे। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर लिया, एस्ट्रोलॉजी कर लिया, अभी भी मेरी पढ़ाई चल रही है। तो मतलब मैंने उनको गलत साबित किया ना। मैं तो उनकी प्रिडिक्शन लेके बैठ जाती कि भाई इन्होंने तो बोल दिया मैं नहीं ग्रेजुएट भी नहीं कर पाऊंगी। तो आप अपनी मेहनत से सब चीजें कर सकते हो, करना कैसे वो आपको डिसाइड करना है। मैंने इसलिए बोला एनर्जी इंक्लाइन होनी बहुत जरूरी है। अगर जैसे मैंने आपको बोला मैम आपको हनुमान चालीसा करनी है, ठीक है, अभी आप सुनिएगा जय हनुमान ज्ञान गुसाई, आज ऑफिस जाना है ये करना है, माइंड में थॉट चलता रहता है। इसलिए मैं सबको सुनने के लिए बोलती हूँ भैया आप पहले सुनिए, सुनने के बाद में आप अपनी एनर्जी को उस लेवल पे लाओ। एज मच एज यू कैन यू हैव टू लिसन इट। ऐसा नहीं कि एक बार सुन लिया हो गया। उसमें भी क्वेश्चन करते हैं मैडम 7 टाइम हमने सुन लिया, अब बस करें। आप पॉजिटिव हो गए, मैं ऐसे ही पूछती हूँ। किसी का ब्रेकअप हुआ होता है, वो लड़की आती है मेरे पास, बोलती है मैम मैंने 7 टाइम सुन लिया बट मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं डेली कर रही हूँ। मैंने कहा अगर आप रियल में डेली कर रही होती ना मेरे पास वापस नहीं आती बेटा, आप नहीं कर रही हो। और वो नहीं कर रही होती है, बोलती मैम मैंने एक ही दिन किया था। सब टैरो के कार्ड्स ही इस तरीके से रिप्रेजेंट की वो बता देता है वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। और जो रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन गैप हो गया, आपको बस इतना ही पूछना है क्या खाना खा लिया आपने। मैम 2 मिनट सबके पास होते हैं। और लंच टाइम मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि दुनिया में कोई ऐसी कंपनी नहीं है, चाहे इंडिया में हो चाहे अब्रॉड में, लंच टाइम ना देती हूँ। मैंने अब्रॉड में वर्क नहीं किया लेकिन इतना तो मुझे भी पता है कि हर किसी का लंच टाइम तो होता ही होता है। तो 2 मिनट कैसे हो, हस्बैंड को पूछ लिया आपने खाना खाया, वाइफ को पूछ लिया आपने खाना खा लिया, बात खत्म हो गई। एक प्यार ही तो दिखाना है एंड एक्सप्रेस करना है अपना लव कि हाँ जहाँ जरूरत है वहाँ हस्बैंड को भी बोलना है, जहाँ जरूरत है वाइफ को भी बोलना है कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, आई नीड यू। और कभी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को इतना दर्द है, अपने दोस्तों को अवॉइड करके उस हस्बैंड से बात करने की जरूरत है। डेफिनेटली वो कमा रहा है, घर का मतलब वो पुरुष है, घर का कहते हैं ना कि इम्पोर्टेंट पर्सन है जिसके थ्रू हमारा पूरा घर चलता है। तो वो सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, तो वो भी कभी डगमगा सकता है। तो आपको उस टाइम में उसकी माँ बनने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, खास तौर से अगर जितने भी पुरुष इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे, तो वो थैंक यू जरूर बोल रहे होंगे मैम को कि मैम वाकई में आपके इस पॉडकास्ट से मतलब हमारी वाइफ की आंखों को तो हमने खोल दिया है। क्योंकि एक्चुअल में ना आजकल रिलेशनशिप में यही हो रहा है, ईगो की वजह से, कम्युनिकेशन गैप की वजह से लोगों के बीच में बहुत दरारें पड़ रही हैं। मुझे लगता है कि ये पॉडकास्ट खास तौर से उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जिनकी वाइफ उनको नहीं समझती है, या फिर जहां रिलेशनशिप में अच्छा खासा गैप उन लोगों ने मेंटेन किया हुआ है। बहुत अच्छा लगा संध्या मैम आपसे मिलके बात करके, और मुझे लगता है कि बहुत सारी बेस्ट विशेस, हैप्पी न्यू ईयर, और बहुत आगे भी आपको भी जाना है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, राधे राधे।